चालू करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं संवाददाता अंकित गुप्ता। मैं इस टाइम उपस्थित हूँ युवा नेता समर प्रताप सिंह उर्फ धीरज के साथ, जो वर्तमान में जिला महामंत्री लालगंज से हैं युवा मोर्चा के। आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल को बधाई। 2024 का चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और देश को एक नई दिशा और दशा देने का चुनाव है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे और उसमें अध्यक्ष भी बने थे और आगे चल के इतना संघर्ष किए हैं कि आप इस टाइम में वर्तमान में जिला महामंत्री भी बन चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अच्छाइयों से प्रेरित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का महामंत्री बनाया। इसके लिए मैं एक हर्ष का विषय भी है मेरे लिए, लेकिन मेरा हर्ष का विषय महामंत्री बनने का नहीं है। हमारा विषय है प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का। जी, और ये कहते हैं कि युवाओं के जो आप एक युवा हैं और साथ ही साथ कुछ युवाओं को अपने साथ लेके उनको बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं को लेकर के एक सही दिशा में लेके चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और आने वाले नए भारत की रचना में उनको जोड़ करके एक नए भारत का संकल्प लेकर के हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। सच्चे सिपाही के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। और ये जो है कि वर्तमान में जो है कि दिनेश लाल यादव यहाँ से नामांकन पत्र भरे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, तो वो जो है कि क्या आपको लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव निकाल लेंगे कि युवाओं का अगर साथ नहीं ले रहे हैं तो? नहीं, युवाओं का साथ ले रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दिनेश लाल यादव का सिर्फ चुनाव नहीं है, पूरे भारत देश का चुनाव है। और ये जैसा मैंने बोला है कि माननीय मोदी जी का चुनाव है ये, और ये आजमगढ़ की जनता उस पर माननीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रही है। जी, और आप जो है कि अभी बात कर रहे थे युवाओं से, सिंह सेना, ठाकुरों की सेना की, राजपूत सेनाओं के लिए ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात के वगैरह, सूरत के लेके बातों के लिए कह रहे थे, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, राजपूत समाज हमारा थोड़ा सा नाराज था, लेकिन नाराज़गी इतनी भी नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भूल जाया जाए। नाराज़गी थी कुछ बातों को लेकर के, लेकिन उस नाराज़गी को दूर करके क्षत्रिय समाज अपने तन मन धन से जिसके लिए क्षत्रिय समाज जाना जाता है, एक संघर्ष के लिए, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और जनता के साथ भी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, जो दिनेश लाल यादव जी जो सांसद हैं, इस टाइम वर्तमान में सांसद है और प्रत्याशी भी चुने गए हैं इसके लिए, तो ये युवाओं को क्या निर्देश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो हमारे सांसद खुद एक युवा हैं और युवाओं के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, और ये दोबारा पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, इसलिए दिया कि उनके काम को देखते हुए, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, एक स्टार होने के बाद भी, वो जिस तरह से आम जनता से मिलते हैं, जितने सरल सहज हैं, उस विषय पे उनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है और उनकी मेहनत को देखते हुए आजमगढ़ की जनता ने उनको दोबारा सांसद चुनने के लिए तत्पर है। जो युवा बेरोजगार इस टाइम घूम रहे हैं, उस युवा को रोजगार मिलना चाहिए या मिलने? नहीं, युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, इसके समर्थन में मैं हमेशा रहा हूँ। लेकिन रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हो सकती है, रोज़गार कई तरह का होता है। जैसा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से युवाओं को जितना ज़्यादा रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, अन्यथा किसी पार्टी ने न दे पाई है न दे पाएगी। और धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे कि जो थे सांसद, वो बता रहे थे जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा उस गाड़ी में गुंडा बैठ के घूम रहे, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी की पार्टी पे किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी कभी आजमगढ़ के सांसद नहीं थे और ना ही हो पाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी बात, गुंडों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना करके सपा के लोगों ने रखा था, उस आतंकगढ़ को हटा करके दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का काम किया है। और वो ये लोग विपक्षी पार्टी जो आपकी है, वो कह रहे हैं जो ये 400 पार जो बता रहे हैं, वो 400 पार नहीं 400 से हार बता रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी बता रहे हैं, मोदी की गारंटी नहीं है।
वो गरीबों को हटाओ की गारंटी बता रहे हैं। नहीं, आज तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीतने का विजन गरीब ही हैं, और वो लोग टेलीविज़न पे, उनके पास कोई विजन नहीं है, और हमारी गरीब जनता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मोदी की गारंटी के बारे में जनता जानती है और मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है। अभी कुछ दिन पहले जो है कि विपक्षी पार्टी ने बता रहे थे कि माननीय सांसद जी जब वोट मांगने के लिए अपना प्रचार करने के लिए कचहरी में गए तो वहाँ से वकील लोग, अधिवक्ता लोग, उन लोग जो कि लखेर भगाए हैं, इसका क्या कहना है? नहीं, देखिए, लखेर भगाने वाली बात तो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ हमारे अधिवक्ता भाइयों की मांग थी, मैं भी अधिवक्ता हूँ, जिसमें वो जो चाह रहे थे उनकी बात हमारे सांसद तक नहीं पहुँच पाई थी, और दिनेश लाल यादव जी ने उनकी बात सुनने के लिए वहाँ गए थे, और उनकी बात सुने भी और सुनकर आए भी, और उस पर कार्य करने के लिए तैयार भी हैं। जैसे कि अभी विपक्ष पार्टी कह रही थी कि ये जो सांसद जी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी के सुपरस्टार थे, बट वो नाच गाना करते, उनको नाच गाना ही करना चाहिए, जो राजनीति में नहीं उतरना चाहिए, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, वो कलाकार हैं, और कलाकार तो मुझे लगता है कि कलाकार ना कभी गुंडा हो सकता है, ना कभी बदमाश हो सकता है। कलाकार लोगों को हंसाने का काम करता है, मनोरंजन करने का काम कर सकता है, और कलाकार और खिलाड़ियों को हमेशा इस देश में सम्मान मिला है और मिलता रहेगा। जी धन्यवाद।